अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एट के सिविल एक्सपर्ट हाज़िर है नई वीडियो के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अमीर हमज़ा साहब, जो कि पिछले 6 ईयर से एज आ सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर जॉब कर रहे हैं। तो इनसे अब हम फील्ड के रिलेटेड जो है वो चीज़ें पूछेंगे और ये कुछ चीज़ें क्लियर करेंगे किस तरह इतनी शॉर्ट टाइम में फील्ड में अभी इस वक्त एज आ सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर जो है वो जॉब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमज़ा साहब, ये बताइएगा कि जब आप कह रहे हैं कि आपने क्वालिफ़िकेशन आपने डीएई किया हुआ है, बिल्कुल, मैंने डीएई किया हुआ है। तो जब आपने डीएई कंप्लीट किया तो इसके बाद आप किस तरह इस फील्ड में जो है वो आपने एंट्री की? क्योंकि अक्सर लड़के जो होता है वो डीएई करते हैं तो उसके बाद उनको कुछ पता नहीं चलता, वो बीएस टैग कर लेते हैं या बीएससी करने के बाद भी वो जब फील्ड में आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, जब आप फील्ड में आए तो आपने किस तरह काम स्टार्ट किया या किस तरह इस फील्ड में आप एंटर हुए? अच्छा अहमद साहब, इस तरह की जो एजुकेशन है, जैसे मैंने डीएई किया हुआ है, तो डीएई में आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उसमें जो है ना फील्ड डिफरेंट है। आप फील्ड के रिलेटेड जो है डीएई में नहीं है, क्योंकि अभी जदीद दौर चल रहा है, तो उसमें यह है कि आपको जो नॉलेज ले रहे हैं उसमें फ़ील्ड के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताया जाता। तो उसके लिए यह है कि आपको पहले तो किसी ना किसी से रहनुमाई लेनी चाहिए कि फ़ील्ड के अंदर जो नॉलेज यूज़ हो रहा है, जो टेक्निकल स्किल्स यूज़ हो रही हैं, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और उसके बाद जो है ना आप इसमें मतलब कि फील्ड में जो लेटेस्ट चीज़ें जो आपने कहा कि ये तो बात आपकी ठीक है कि जो हम स्टडी करते हैं आजकल लड़के जो डीए में, वो कंटेंट जो है वो काफ़ी ओल्ड है, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो लड़के नहीं पढ़ते उधर। तो लड़के जब आएँ तो लेटेस्ट चीज़ें जो है वो मतलब कि जो टेक्नोलॉजी फील्ड में इस्तेमाल हो रही है, जो चीज़ें उधर प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो रही हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रैक्टिकली इस्तेमाल हो रहे हैं उनको सीखें। तो आपने कौन-कौन से जो सॉफ्टवेयर हैं वो किस तरह सीखे या कौन-कौन से सीखे हुए हैं? बिल्कुल, जब मैं डीएई कर रहा था तो उसी दौरान ही मैंने जो है एमएस ऑफ़िस, आईटी रिलेटेड और ऑटोकैड, इसको मैंने प्रायोरिटी पे इसको कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट कोर्स किया एज अ क्यूएस। उसके लिए मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की सज्जाद साहब की, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला। तो मैं समझता हूँ कि सब जो भी टेक्निकल एजुकेशन है वो एक दफ़ा सज्जाद साहब की एकेडमी में जाएं और बहुत ज़्यादा नॉलेज आप हासिल करेंगे और आपकी फ़ील्ड में बहुत काम आएगा, जिससे आप तेज़ी से तरक्की कर लेंगे। अच्छा, जो आपने ये एक एकेडमी का बताया या इसके अलावा जो आपने ये शॉर्ट कोर्सेज़ वगैरह बताए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एक्सेल वर्ड, इसके साथ ऑटोकैड वगैरह, तो ये आपको कॉलेज वालों ने करवाए थे? क्योंकि वो भी करवाते हैं कि यहाँ आपने अलहदा प्राइवेट किए थे खुद जो? देखिए, कॉलेज में भी करवाते हैं, लेकिन कॉलेज में तब जो स्टूडेंट है उस तरीके से नहीं देखता उसको, और ना ही कॉलेज वाले इतने सीरियस तरीके से समझाते हैं कि जो बच्चा है उसको अगेन कर सके। तो उसके लिए मैंने साथ साथ प्राइवेट भी किए और साथ साथ उसके ऊपर वर्किंग भी करता रहा, हार्ड वर्किंग की, उसके ऊपर सीखने की कोशिश की, जिसकी वजह से जब मैं फील्ड में गया तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। मतलब कि ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर थे, ये आप कह रहे हैं कि जिस तरह आपने किया कि एक बंदा जो है वो डीएई कंप्लीट करने तक जो मेन ये चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह या ऑटोकैड वगैरह, ये चीज़ें वो खुद ही सीख ले। इसका ये होगा कि इन चीज़ों की बेसिक जो है वो तो उसको आ जाएगी, बेशक फील्ड के रिलेटेड उसको ना भी पता हो, लेकिन अगर जब वो फील्ड में आगे जाएगा तो फिर उसको आसानी होगी कि उसको चीज़ें जो है वो फील्ड की जो प्रैक्टिकल चीज़ें वो गेन करना आसान होगी। तो सेकंड जो आपने एकेडमी का बताया, उधर एकेडमी में आपने क्या-क्या चीज़ें मतलब कि सीखी? अहमद, इस तरह की एकेडमी में मैंने जो है जो स्टार्टिंग में एमएस ऑफिस, ऑटोकैड और इसके साथ सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर जो होता है, उसके रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया गया, और जिससे जो है मैं फील्ड में जब गया हूँ तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। इसके अलावा एक जो मेन चीज़ है जो फील्ड में यूज़ होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इसी बेस पे इंसान बनता है, और चाहे कोई भी इंसान हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपके पास अखलाकियात हैं, तो आप बहुत जल्दी तरक्की कर लेंगे। तो मेन चीज़ जो मैंने सज्जाद साहब की एकेडमी से की वो ये थी। सही है, बिल्कुल ये चीज़ें अगर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसके अलावा बाकी जो ये बेसिक सॉफ्टवेयर हैं, ये अब जब बंदे को आएंगे तो फील्ड में उसके लिए तरक्की करना आसान होगी। क्योंकि फील्ड में अक्सर जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपने डायरेक्ट मुख्तलिफ बंदों के साथ, मैं समझता हूँ कि ये सिविल की फील्ड है, इसमें बहुत बंदों के साथ डायरेक्ट जो बंदे का वो कांटेक्ट होता है।
बाज़ औक़ात लेबर वगैरह के साथ ना भी हो तो ऊपर जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट, उनके साथ भी आपने कोऑर्डिनेशन करनी होती है, तो वो तब तक नहीं होगी जब तक आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर नहीं होगी। तो इसी तरह अगर एक बंदा है वो जिस तरह आपने बताया कि अगर वो डीआई वगैरह करता है तो जब इससे फ्री होता है तो उसको आगे एक कोई अच्छा उस्ताद मिलना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो फील्ड के रिलेटेड जो लेटेस्ट चीज़ें या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो सीखे। उसको सीखने के बाद वो एक शॉर्ट टाइम में जो है वो आगे तरक्की कर सकता है, क्योंकि आगे उसका जो है वो एक शुरुआत हो जाएगी उससे, जिससे वो आगे उस पर डिपेंड करता है कि वो फील्ड में जाने के बाद कितनी आगे वो खुद उस पर डिपेंड करता है कितनी तरक्की कर सकता है। तो इसके अलावा हमज़ा साहब बताएं कि आपका जो ये 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इसमें आपने अभी तक मतलब कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया है या किस-किस कंपनी में आपने काम किया है? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में ब्रिस्क प्राइवेट लिमिटेड इस्लामाबाद बेस्ड कंपनी है, उनसे मैंने स्टार्ट लिया था और स्टार्ट मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसमें डे नाइट काम किया। उसमें मैंने ये नहीं देखा कि टाइम क्या हो रहा है, क्या मैं किस हालत में हूँ, क्योंकि मैंने इस फील्ड को ज्वाइन करना था और मेरे माइंड में था कि मैं इससे आगे निकलूँगा और यही मेरा प्रोफेशनल है। तो इसलिए मैंने डे नाइट काम किया, कंपनी के लिए काम ऐसे किया कि ये मेरा अपना ज़ाती काम है। तो इस तरीके से ब्रिस्क प्राइवेट लिमिटेड से स्टार्ट किया। 2 प्रोजेक्ट थे हमारा, एक फौजी फाउंडेशन कॉलेज था और वीटीसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, वो हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद फिर जैसे ही कंप्लीट हुए कोरोना आ गया। कोरोना से मैं 1 साल बिल्कुल फ्री रहा, लेकिन इस एजुकेशन ने मेरे साथ बहुत हेल्प की। मैंने घर बैठ के भी इस पे वर्किंग की, जो मैं ऑलरेडी सजाद साहब से ले चुका था। तो उसके बाद फिर मैंने टेक्टोन इंजीनियरिंग ज्वाइन की कोरोना के बाद, और टेक्टोन इंजीनियरिंग में एज अ क्यूएस गया। फिर उसके बाद मेरे पास नॉलेज था साइट्स को मैनेज करने के लिए, मैंने साइटें चलाई। और जब मैंने टेक्टोन इंजीनियरिंग को रिज़ाइन किया तो उस वक्त मेरा जो है एज अ मैनेजर साइट ऑपरेशंस था। उस वक्त मैं 8 साइट्स को देख रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, बीकन हाउस का काम कर रहे थे हम, इसी तरह ब्राइटो पेंट का काम कर रहे थे, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। तो इस सही तरह है। हमने तो काम अभी आपने उधर से मतलब अभी आप कहाँ पे आप जो है वो जॉब कर रहे हैं और क्या आपका डेजिग्नेशन है? अभी मैं फौजी फाउंडेशन में जॉब कर रहा हूँ और सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर हूँ, और जिसमें जो है कि बहुत अच्छी जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो मेहनत करता है और वो जो उसके माइंड में होता है उसको अचीव कर सकता है। जी, बिल्कुल इसी तरह है। तो आप बता दें कि मतलब कि आपकी इस जॉब पे आपने जो क्वांटिटी सर्वेयर, सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर की अपनी प्रेज़ेंट जॉब बताई है, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और आपकी एक मतलब कि फुल पैकेज मतलब कि एक अप्रॉक्सीमेट जो आपकी सैलरी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सैलरीज़। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे आए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एज अ क्यूएस सीनियर, उसमें अब ओवरऑल प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करना एज अ बिलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरे बिलिंग मेन जो एक क्यूएस का काम होता है वो मेन बिलिंग ही होता है। और इसके अलावा क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट पे हूँ, और इसके अलावा जो टेंडरिंग, बीओक्यूज़, इन सारी चीज़ों को ड्राइंग्स के मुताबिक वर्किंग, ये सब कुछ साथ साथ देख रहा हूँ। और जो बेसिक दूसरा सवाल आपने पूछा है कि आपकी बेसिक क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 70+ मतलब ले रहा हूँ। जी माशाल्लाह। तो बिल्कुल इसके साथ जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई हैं वो अगर आपकी बिलिंग की है, इसके अलावा भी आपने बताया कि बाकी तमाम काम जो है वो आप करते रहे हैं, जो जैसा कि ज़ाहिर सी बात है, बार बेंडिंग स्केड्यूल है, बिल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, रेट एनालिसिस वगैरह हैं, मार्केट रेट्स वगैरह, इस तरह जो चीज़ें हैं। तो बाकी हमज़ा साहब आपने पहले एक बहुत अच्छी बात की है कि जो भी लड़का फ्रेश जो है वो फील्ड में आता है, उसके पास वो खुद को देखे कि उसके पास ऑप्शन कितनी है। अगर तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, उसने इस फील्ड में ही रहना है, फिर वो इस फील्ड में जम के जो है वो मेहनत करेगा तो आगे इंशाल्लाह वो शॉर्ट टाइम में तरक्की कर जाएगा। अगर उसके पास 2-3 ऑप्शन हैं कि इस फील्ड में वो कामयाब होता है, नहीं होता, या कोई और काम कर लेगा, फिर उसके लिए थोड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक बंदे को अपना जो है टारगेट सेट करना चाहिए, फिर जो है वो उसके लिए पॉसिबल है कि उसका उस्ताद भी अच्छा हो तो वो बिल्कुल शॉर्ट टाइम में जो है, ये हमज़ा साहब की मिसाल हमारे सामने है, एक बंदा जो है वो शॉर्ट टाइम में डेफिनेटली जो है वो तरक्की कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने हमज़ा साहब से आज की इस वीडियो में पूछने की, क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो इंजीनियर्स हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं, देखने वाले, उनको फ़ायदा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।